अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मात्रवत्र लालयत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुक्तस्य। प्रेम श्री परम पूज्य गुरुदेव की। मित्रों, आज हम वामन अवतार के प्रयोजन पर दृष्टि डालेंगे कि प्रभु ने वामन अवतार क्यों ग्रहण किया। आइए आप हम सभी लोग मिलजुल करके वामन अवतार की कथा शुरू करते हैं। राजा बलि के पास प्रचुर धन संपत्ति जमा थे। राजा बलि पास बहुत धन संपत्ति थी। जैसा कि आप लोगों को विदित है, राजा बलि दैत्य कुल में उत्पन्न हुए थे। महाराज प्रहलाद के प्रपौत्र यानी विरोचन के पुत्र हैं। इनका आधिपत्य तीनों लोगों पर था। वैसे तो राजा बलि बहुत भले और धर्मात्मा राजा थे, फिर भी भगवान को ये उचित नहीं लगा कि धन एवं सत्ता का केंद्रीकरण हो जावे, यानी धन और संपत्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में रह करके सीमित रह करके रह जाए। उसका स्वामित्व थोड़े ही लोगों में सीमित रहे। धन और सत्ता जहां कहीं भी अधिक मात्रा में केंद्रित होंगे, वहां उसका परिणाम दुखदायक ही होगा। राजा बलि अधार्मिक नहीं था, इसलिए भगवान वामन ने उससे लड़ने या मारने की आवश्यकता न समझी, केवल उसके धन का विकेंद्रीकरण करना था। जब जहां जो हथियार आवश्यक हो, तब वहां उसी का उपयोग उचित होता है। फल की दान भावना एवं सहृदयता को उभार करके भी काम चल सकता था। इसीलिए इस सरल माध्यम को अपनाना भी भगवान ने उचित समझा। भगवान वामन अंगुल के छोटे बनकर के ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास जाते हैं, उसे दान का महत्व समझाते हैं। उपलब्ध सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के पास भगवान की अमानत है। जिसे जो कुछ धन, समय, ज्ञान, फल, प्रभाव, पद आदि गुजारे से अधिक मिला है, उस सब का उपयोग ईश्वरीय प्रयोजन के लिए, धर्म रक्षा एवं जन कल्याण के लिए ही होना चाहिए। भगवान वामन राजा बलि को ये ज्ञान देते हैं और उसे अति उदार, दयालु एवं दानी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। राजा बलि ब्राह्मण वामन की मर्म स्पर्शी शिक्षा से प्रभावित होता है और वो पूछता है, महाराज मुझे क्या करना चाहिए? हे प्रभु आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? वामन उसे समझाते हैं कि तुम अपना व्यक्तिगत सारा वैभव सार्वजनिक बना दो, ईश्वरीय प्रयोजन के लिए दान कर दो। प्राप्त वैभव का यही सर्वश्रेष्ठ उपयोग और प्राप्त विवेक का यही सर्वोत्तम प्रयोग हो सकता है। बलि सहमत हो गया और उसने भगवान वामन जी के परामर्श को अपना तीनों लोगों पर राज्य, प्रचुर संपत्ति ही नहीं, अपना शरीर भी भगवान को अर्पण कर दिया, लोक हित के लिए लगा दिया। भगवान वामन ने 3.5 पग भूमि मांगी, राजा बलि ने उन्हें दे दी। 3 पग में तीनों लोगों का राज्य और आधे पग में राजा बलि का शरीर ले लिया। इस अलंकारिक कथन का निष्कर्ष यही है, इस अवतार का निष्कर्ष यही है कि बलि ने अपना सर्वस्व परमार्थ के लिए
लोक कल्याण के लिए दान कर दिया। भगवान का राज्य माने धर्म का राज्य, जनता का राज्य, बल के एक तंत्री राज्य के स्थान पर प्रजा का राज्य हुआ और राज्य कोष में संग्रहित धनराशि लोक कल्याण के लिए अगणित आवश्यकताओं के कार्यों में लगने से ईश्वरीय प्रयोजन की, धर्म की स्थापना और अधर्म की हानि की सहायता में मिले। भगवान वामन का अवतार सज्जनता की, सहृदयता की, परमार्थ प्रयोजन की और अधिकाधिक प्रेरणा देने के लिए है। जिनमें थोड़ी उदारता पहले से ही विद्यमान है, उन्हें अधिकाधिक त्याग करने की, लोक सेवा में संलग्न होने के लिए जो प्रेरणा दी जाती है, वो वामन भगवान के अवतार से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये प्रयास भी धर्म युद्ध के समान ही महत्वपूर्ण है। भगवान द्वारा धर्म स्थापना और अधर्म के नाश के लिए किए जाने वाले अनेक उपायों में से एक महत्वपूर्ण उपाय धर्म प्रवृत्त वालों को अधिक साहसपूर्ण परमार्थ कर दिखाने की प्रेरणा को प्रबल करना भी है। ब्राह्मण, साधु और सत्पुरुष ऐसे ही प्रोत्साहन अपने संपर्क में आने वाले साधन संपन्न मनुष्यों को देकर के भगवान वामन की तरह महान धर्म सेवा का कार्य करते रहते हैं। कुछ संकुचित लोग ऐसे भी होते हैं जो ना तो कोई साहसपूर्ण कार्य स्वयं ही करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। उनकी दुर्गति ऐसी ही होती है जैसे बलि को दान न देने के लिए आग्रह करने वाले गुरु शुक्राचार्य ने अपनी एक आंख दबा कर पाई। राज्य का संकल्प करते समय उसे रोकने के लिए शुक्राचार्य जलपात्र के छेद में जा घुसे थे। जल न निकलने पर बलि ने छिद्र में लकड़ी डाली यानी कुशा डाली, फलस्वरूप उसमें सूक्ष्म रूप से छिपकर बैठे हुए शुक्राचार्य की एक आंख टूट गई। सत्कर्म करने वालों को निरुत्साहित करने के लिए किसी भी विचारशील को शुक्राचार्य बनकर के अपनी दुर्गति नहीं करानी चाहिए। इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि धर्म में प्रवृत्त लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि निरुत्साहित करना चाहिए। जो धर्म कार्य में दान पुण्य करने वालों को रोकता है तो अगले जन्म में एक अर्थ का काना राजा होता है। अगले जन्म की बात तो छोड़, इसी जन्म में ही उसे दुर्गति भोगनी पड़ती है। जैसे कि कहा गया है, और पिबंत नद्याः स्वमेव नाम्भः स्वमिं न खादन्त फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु परिवाः परोपकाराय सतां विभूतया। पिबन्त नद्याः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्त फलानि वृक्षाः नादन्त सस्यं खलु परिवाः परोपकाराय सतां विभूतया। नदियां स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाता, बादल कभी भी स्वयं के लिए धन धान्य की वृद्धि के लिए वृष्टि नहीं करता, स्वयं अपने धन धान्य को नहीं खाता। क्योंकि सज्जनों की विभूतियां परोपकार के लिए ही होती हैं। धनानि जीवितं चैव परार्थी प्राज्ञ सृजेत सन्निमित्तं वरं त्यागो विनाशी नीतिशति। धनानि जीवितं चैव परार्थी प्राज्ञ सृजेत सन्निमित्तं वरं त्यागो विनाशी नीतिशति। विद्वान बुद्धिमानों को उचित है कि दूसरों के उपकार के लिए धन और जीवन तक को अर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों का नाश तो एक दिन होना निश्चित ही है। अतः सत्कर्म में इसका त्याग करना शीघ्र है। जैसा कि कहा गया है, तरुवर फल नहीं खात हैं, 'सरवर पियई न पानी
कही रहीम पर काज हित, संपत सचहि सुजान। देत न प्रभु कछु बिन दिए, दिए देत यह बात। लय तंदुल धन विप्र को, तृप्त किए रघुनाथ। तरुवर फल नहीं खाते हैं, यानी वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है। सरोवर पिए न पानी, सरोवर अपने पानी को नहीं पीता है, नदी अपने जल को नहीं पीती है। रहीमदास जी कहते हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, सुजान पुरुष हैं, धर्म को जानने वाले पुरुष हैं, वो अपनी संपत्ति का प्रयोग परोपकार के लिए करते हैं। जैसे कि कहा गया है, देत न प्रभु कछु बिन दिए, दिए देत यह बात। यानी भगवान भी कुछ त्याग किए बगैर किसी को कुछ नहीं देते हैं। जैसे कि लय तंदुल धन विप्र को, तृप्त किए हुए नाथ। यानी विप्र सुदामा को भी भगवान ने जब त्रैलोक का राज्य दिया तो उसके बदले में 3 मुट्ठी चावल ग्रहण किया। तो प्रकट सर्वस दान कीन सब काहू, और जहीं पावा राखा नहीं था। जैसा कि रामायण में प्रसंग आता है, रामचरितमानस में, भगवान ने सब कुछ दान कर दिया, और भगवान के राम राज्य में ऐसे प्रजाजन हैं कि वे भी दान पा करके उसका संग्रह नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए वो भी दान कर देते हैं। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। पाट खाई हरि को भजे, प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। और जेन केन विधि दीन्ही, दान करई कल्याण। यानी कलयुग में धर्म के 4 जो चरण बताए गए हैं, उनमें दान ही प्रमुख है। जो व्यक्ति दान करता है, कलयुग में जो दान करेगा, दान के ही फल पाते हैं, क्योंकि दान ही प्रधान है, दान ही धर्म की शुद्धि होती है। बहुत लोग ये कहते हैं, महाराज मैं कमाता तो बहुत हूँ, लेकिन भूखा नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है कि स्वयं ही सब कुछ खाने की चेष्टा करते हैं। मास्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, बड़े बड़े लोग अधिकारी होते हैं, लाखों की संख्या में जिनकी आमदनी होती है, वो भी अगर मंदिर, गुरुद्वारे या धर्म कार्यों पर जाते हैं तो लेने के सिवाय भगवान से मांगते तो बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ पर उनको दान करने के लिए नहीं हो पाता। यही कारण है कि उनको रोग शोक इत्यादि सताते रहते हैं और उनका कल्याण जीवन में नहीं होता। जब धन की संपत्ति संग्रह करके वे अधिक इकट्ठा कर लेते हैं, उनके शरीर में रोग होता है, व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, और फिर उन व्याधियों रोगों के निवारण के लिए जीवन भर की सारी संपत्ति उसमें लग जाती है। जब आप पहले ही कल्पना कर लेते हैं कि भविष्य में हम कठिन कार्यों के लिए धन का संग्रह करके रख रहे हैं, विपत्ति आने पर हम इसका उपयोग करेंगे। जो आपने पहले ही निश्चय कर लिया कि विपत्ति आएगी, तो विपत्ति क्यों नहीं आएगी? आपको ऐसे मानना चाहिए कि हम पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। हम अपना जो धर्म पुरुषार्थ, धन पुरुषार्थ है, सब भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, अच्छे कार्यों में समर्पित करेंगे, तो आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख शोक नहीं आएगा। भगवान आपका कल्याण करेंगे, आप निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, आप सभी को अपने धन का सदुपयोग करना है, परोपकार के लिए करना है, क्योंकि कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
ऊपर पीड़ा सम नहीं अभिमानी। यानी धर्म अधर्म की एक लाइन में परिभाषा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों को हित के लिए जो कार्य करते हैं उससे बढ़ करके संसार में कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म ही है। अगर हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचाता है, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो उससे बढ़ करके कोई नहीं है। धर्म के 4 चरण जो बताए गए हैं, सतयुग में सत्य, दया, धर्म और दान। तो ये तो तीनों लोगों के लिए हैं। कलयुग में सिर्फ दान प्रधान है। अगर दान करोगे, दान कर करके ही अपना कल्याण किया जा सकता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, तुलसी पंछी के पिए घटई न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटई जो सहाय रघुवीर। अर्थात पंछी के पीने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती है, और दान करने से धन में कमी नहीं आती है। जेन केन विधि दीन्हे, यानी जब रामचंद्र जी ने सभी को उपहार दान दिया तो जिनको दिया उन सभी ने दूसरे को दान कर दिया। तो वो था रामराज जी का प्रभाव। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी कहते हैं कि जेन केन विधि दीन्हे दान करहीं कल्याण। यानी जब एक दूसरे को देंगे तभी हमारा कल्याण होगा। बाट खाई हरि को भजिए और तजय सकल अभिमान, नारायणता पुरुष को भय लोक कल्याण। यानी जो अपनी रोटी बांट चूट करके खाता है, एक दूसरे को दे करके खाता है और अपने सारे अभिमान को त्याग करता है, भगवान नारायण उस पुरुष का अपने लोक में हाथ पसार करके स्वागत करने के लिए सदैव खड़े रहते हैं। प्रेम सूर्य वामन भगवान की जय।